है ना, उनको पानी देने की जरूरत ही नहीं, प्यासा है ये नहीं, तब किनको दे रहे हो? का गुरु महाराज अपने आश्रम के बगल में खेत ने बोए हैं गेहूं का, कहा इतना बड़ा बड़ा गेहूं हो गया है, उसी को पटा रहे। अरे पागल हुआ है, 5 किलोमीटर यहाँ से है खेत का, नहीं देखते हैं गुरु महाराज डबल एंटीना है और नेटवर्किंग इतना तगड़ा है, एकदम नेटवर्क सीधे पहुंचाता खेत में। तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा दिमाग खराब है। जब हजारों किलोमीटर दूर में पितृलोक है, आपका पितर यहाँ से पानी पी लेता है, जबकि एक एंटीना है, यहाँ डबल में 5 किलोमीटर नहीं जगह पानी। रामानंद साहब का होश से उड़ गए, ये चल भी ज्ञान दे रहा। तो मरने के बाद मुक्ति कराने जा रहे। अरे मुक्ति न होबे नाचे गाबे, मुक्ति न होबे मृदंग बजाबे, मुक्ति न होबे साखी पद गावे, कहे कबीर मुक्ति भल होई आत्मज्ञान जाने जो सोई। जब तक वह ज्ञान नहीं होगा, बाहर में कुछ भी करते रहो, कल्याण नहीं होगा। कल्याण वो कब होगा? संत कबीर साहब कहते साधो भाई जीवत ही करो, जीवन काल में जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुझे मुक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवन काल अब हो मिला जो तब हो मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। अभियो कर लो, नहीं तो भूल में पड़ोगे। दादू जाल जी ने कहा जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म से मुक्ति कहा। वैसे कर्म का पास रजोगुण सतोगुण तमोगुण का पास कब कटेगा? मरने के बाद नहीं महाराज, जीवन काल में। जीवत छूटे देह गुण, देह का गुण उत्पन्न होना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण पालन होना, फिर विनाश को प्राप्त करना। तो एक शरीर तो स्वभावता छूट जाता है। आयु पूर्ति होने पर, 26 खाने पर, ट्रेन में कट जाने पर ये शरीर छूट जाता, लेकिन इनके भीतर में भी शरीर है। वो ध्यान किए बिना, साधना किए बिना नहीं छूटता। सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर नहीं छूटता महाराज, वही अगले जन्म का कारण बनेगा। कौन कर्म करके जा रहे हैं संसार से, संस्कार बना रहता है, बना रहता है। इसलिए विचार कर लीजिए, जाना है, सब गए हैं, हम भी जाएंगे, एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गया माटी धूड़, एक दिन जाना है जरूर, जाएंगे। विचार कर लीजिए कैसे जाएंगे। कहीं गफलत में चले गए, निगुरा बन के गए, निगुरा तो महाराज और दुर्गति होते। निगुरा समझते हैं बिना गुरु का, बिना गुरु का अगर जा रहे हैं और दुर्गति होती। हम लोग कहते हैं पूजा पाठ करिए रहे हैं, दान पुण्य करिए रहे हैं, तो अब छुटिए गया तो क्या होगा? छूट गया। एक नौजवान ऐसे आया कि महात्मा के पास में कि बाबा जी हम सत्संग में भी जाते हैं, और सत्संगी सब आंख बंद करके बैठते, तो हम भी आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अच्छा, और दानों पुण्य करते हैं बाबा, पूजा पाठ भी करते हैं, घर वास्याम करा लेते हैं, कभी भगवत कथा भी कराते हैं, मेरा कल्याण नहीं होगा? का दीक्षा लिए हो ना? करना है, दीक्षा सिर्फ नहीं लिए, बाकी सब करते हैं। महात्मा ने कहा भोला भोला लड़का का कल आना, मैं बता दूंगा। दूसरे दिन लड़का पहुंच गया। महात्मा जी कहते चल के आओ, चलो पैर धो ले, बता दूंगा। गए कुआं पर, देखते नई बाल्टी है, नई रस्सी,
महात्मा जी रस्सी को उनके करी में बांध दिए, बाल्टी के करी, अंतिम छोर पकड़े रस्सी का, अब बाल्टी को कुआं में गिरा दिया। पानी के भीतर जब बाल्टी गई, खींचते हैं, फिर डुबोते, फिर खींचते हैं। नौजवान खड़ा होकर देखने लगा, झांका कि क्या बात है, बहुत देर से महात्मा पानी भर रहे हैं, एक के बाल्टी तो भरना। झांक कर देखते हैं, नौजवान को पता चल गया। क्या पता चला? पानी के भीतर गई बाल्टी, अब बाल्टी जब पानी के बाहर आई तो पानी ने, कारण बाल्टी में प्यांदा नहीं था, बाल्टी में प्यांदे नहीं थे। तो नौजवान कहते बाबा चलिए ना। कहा बेटा पानी भर रहा, पानी भर रहा, धूली लगी है पैर में, पैर धो लेना। बैठोगे बताऊंगा। नौजवान कहते बाबा बिना प्यांदा के बाल्टी में पानी आ सकती है? कहा बेटा बिना गुरु का तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तो बिना प्यांदा के बाल्टी में पानी आ सकती है। तुम कह रहा आंखों बंद करते, कुतुबो आंख बंद किए रहता है, ध्यान कर रहा है। सत्संगी को देखे आंख बंद कर लिए, कुतुबो आंख बंद करता, गाय बैल भी आंख बंद करते, ध्यान कर रहे हैं। तुम बोला हम दान करते हैं, सत्संग में जाते, कथा भी करवाते, तो बाल्टी भी तो नहीं है, रस्सी भी तो नहीं है, बाल्टी भी तो नहीं है, पानी क्यों नहीं आते? तो प्यांदे नहीं है। उसी तरह गुरु नहीं है तो बिना छते का तुम हो, बेछत हो, तेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे। अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे, पड़ती रहेगा, ले जाएगा जमराज, कूटेगा खूब, खूब कूटेगा। कहाँ? उसको कहते रसातल, जिनकी बात आप लोग करते हैं, गुस्सा चढ़ता नहीं बोलते हैं, तुमको रसातल भेज देंगे। देख लीजिए, नरक में सबसे नीचे का तल रसातल, अत्तल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। क्या करते हैं? अशुद्ध जिस्म, जो दीक्षित नहीं होते, अशुद्ध जिस्म को ले जाते हैं, आग पर पकाते हैं और चिमटा से मांस नोचते हैं, कागज से आंख फरवाते हैं, अब पैर में कील ठोकते हैं, कांटी। तब पूछते रे मूर्ख, तुमको मरने के लिए संसार में कोई जगह नहीं मिला? मुझे कोई शौक है, तुम किसी गुरु के शरण में ज्ञान नहीं लिया, क्या कहिएगा? इसमें भी तो होंगे, क्या कहिएगा? नहीं लिए हैं। पूछेगा अब तो सुने तो ध्यान नहीं दिए। का सुने, कोई नहीं सुनाने वाला था? का सुनाने वाला तो था, लेकिन आज कल पर टालते रह गए, काम कर लेंगे, वो काम करेंगे, अगला साल ले लेंगे। का जा रे पागल, तुमको यही दुर्गति लिखने के लिए मेरे हाथ में आया? मुझे शौक नहीं था, लेकिन कर्म तुम्हारा ऐसा है कि कानून के बंधन में आता। चलो उठा करके कहते हैं, उसको ले जाते हैं, खून पीप पैखाना का भंडारण होता है, उसी मन को उल्टा करके टांग देते हैं। कितना दिन? उनके मुंह को डुबा देते हुए पैखाना कुंड में, जहां पील फरा हुआ है। कितना? 10,000 बरस। एक गलती करके जा रहे हैं, सजा देखे कितना है। थोड़ी भी मजा और जिंदगी का हो गया सजा। अभी तो बाबा जी कहेंगे तो सुनिएगा, 80 साल का बूढ़ा हो गया अभी तक। 80 साल की बुढ़िया पूछे दिखा ले लो, ये कहाँ ले लिए बाबा? अब कब लगो चिता पर? संस्कार देख, सोचते हैं मर जाएंगे, बेटा आग देगा, भोज भंडारा कर देंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होगी।